हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए एक सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है सीएसआई के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन था सीएसआई नेट जून 2023 में पूछा हुआ एमसीक्यू। तो क्वेश्चन को अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इन यूकैरियोटिक जीन डीएनए सीक्वेंसेस दैट डिफाइन द जीन प्रमोटर अकर्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डीएनए सीक्वेंसेस है जो कि डिफाइन करता है कि ये प्रमोटर है, उसको हम कैसे बोलेंगे। तो ओनली द रीजन्स अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को हम बोलेंगे प्रमोटर। या बोला है कि ओनली द रीजन दैट रिप्रेजेंट द ट्रांसक्राइब पार्ट ऑफ द जीन, या ओनली द रीजन डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, or we can say like either in the region upstream of the transcription start site or within the transcribed region of the gene. So देखो बच्चे, इसको करने से पहले अपन को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। लाइक हमें थोड़ा सा टॉपिक देखना है। देखो आप लोगों ने, जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने लिखा था यहाँ पे देखो BRE यूकेरियोटिक बोल के हमारे को ओनली एंड ओनली स्पेसिफिक करना है यूकेरियोट्स के बारे में। तो यूकेरियोट के अंदर मैं mRNA और टीआरएनए दोनों को समझा रहा हूँ। ठीक है, एक बार समझो। तो जब मैंने यहाँ पे बताया था BRE होता है, BRE के बाद मैंने लिखा था यहाँ पे क्या होगा, टाटा बॉक्स मैंने लिखा था। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा था इनिशिएटर, एंड देन मैंने लिखा था मोटिव टैन एलिमेंट। अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखे तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर देख लो। उसी, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपने मेरी 82 प्लस में लेक्चर है, 80 प्लस में लेक्चर है, अगर वो देख लोगे तो मॉल बायो आपकी कंप्लीट है। ठीक है। मोटेटेन एलिमेंट के बाद में यहाँ पे एक और था डाउन स्ट्रीम परमोटर एलिमेंट। ये हमने सीक्वेंस दी थी, और यहाँ पे हमने लिखाया था +1 साइट, मतलब कि इनिशिएटर के अंदर यहाँ पे +1 साइट है। और देखो ये इनिशिएटर के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन होगा वो क्या होगा, एक तरह से ट्रांसक्राइब्ड होगा। ट्रांसक्राइब्ड रीजन है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको कोडिंग रीजन मिल जाएगा, और इसके आगे आपको टर्मिनेशन रीजन मिल जाएगा। बट अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है वो ट्रांसक्राइब नहीं होगा, नॉट ट्रांसक्राइब। तो अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका बच्चा क्या है, ये है आपका प्रमोटर। और इससे हम अगर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे, इस रीजन से हम mRNA बना के जाएंगे। ओके, ये तो हो गया mRNA के केस में। सेकंड अगर अपन देखें, आप लोगों को मैंने ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बताया था, तो वहां पे मैंने लिखा था टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड प्रमोटर। तो मैंने वहां पे लिखा था टाइप फर्स्ट प्रमोटर। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है, थर्ड है। तो वहां पे मैंने लिखा था, लाइक आपको याद हो तो मैंने वहां पे लिखाए थे, यहाँ पे कुछ बॉक्स प्रेजेंट है, बॉक्स ए एंड बॉक्स कौन सा है, सी। एंड आगे जाएंगे तो अपन यहाँ पे कोडिंग एंड टर्मिनेशन रीजन है। एंड मैंने यहाँ पे लिखा था कि प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब, यहाँ पे +1 साइड स्टार्टिंग में लगा दी थी मैंने। +1 साइड स्टार्टिंग में लगाई थी, स्टार्ट इनिशिएटर साइड, तो प्रमोटर ट्रांसक्राइब है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे टाइप सेकंड प्रमोटर भी मैंने पढ़ाया था आपको, टाइप सेकंड प्रमोटर। तो वहां पे मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे वहां पे भी ऐसे कुछ लिखा था, यहाँ पे लिखा था लाइक बॉक्स ए था, एंड टाइप सेकंड के अंदर बॉक्स बी था, और कोडिंग रीजन था, टर्मिनेशन रीजन था। यहाँ पे भी मैंने +1 साइड स्टार्टिंग में लगाई थी, तो मैंने बोला प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब। टाइप थर्ड प्रमोटर भी मैंने आपको बताया था, टाइप थर्ड प्रमोटर। तो उस केस में मैंने आपको लिखाया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे मैंने यूं बना के मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रमोटर के अंदर ऑक्ट सीक्वेंस होगी, प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट होगा, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाटा। और मैंने यहाँ पे जाके मैंने स्टार्ट साइट लगाई थी, और मैंने बोला प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, अगर इस वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पर इस वाले में प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब। बट यहाँ पे देखे तो प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब। तो प्रमोटर क्या रीजन है, प्रमोटर वो रीजन है जहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अगर आप देखोगे वो क्या करता है, ऐसा रीजन जहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन
को हाई किया जा सके। मतलब कि हम बोले कि इस पर्टिकुलर रीजन पे क्या होते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। यहाँ मैं बात करूँ आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज आपका है सेकंड, ठीक है, जो कि क्या बना के जा रहा है, अगर अपन देखिए एमआरएनए, ऐसे अगर मैं बात करूँ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट तो आरएनए बना के जाएगा। सब जगह आप देखोगे प्रमोटर ट्रांसक्राइब भी हो रहा है, प्रमोटर ट्रांसक्राइब हो भी नहीं रहा है। तो व्हाट इज प्रमोटर रीजन, या प्रमोटर को कैसे डिफाइन करें, तो प्रमोटर इज रीजन व्हाट, कैसे रीजन, आइदर इन द रीजन अपस्ट्रीम ऑफ द अपस्ट्रीम either in the region upstream of the transcription start site or within the transcribed region of the gene that is known as what promoter। ठीक है, सो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन एक तरह से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस भी कोई डाउट है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।